बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और गर्मियों की इन छुट्टियों में खूब मज़े कर रहे होंगे। अपनी अम्मी, नानी या दादी से रोज़ नई नई कहानियाँ भी सुनते होंगे और इन्हें कहानियाँ सुनाते भी होंगे। लेकिन आज के सबक में हम एक नया काम करेंगे। आज हम किसी भी तस्वीर को देखकर उससे एक कहानी लिखना सीखेंगे। आज के सबक का उन्वान है कहानी लिखना सीखें। कहानी लिखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कहानी कैसे लिखते हैं, उसका तरीकाकार क्या है। सबसे पहले कहानी को देखें और अपने जहन में एक खाका बनाएं। किरदार मुंतखब करें। कहानी का मुनासिब आगाज करें। दरमियाने हिस्से में मुख्तलिफ वाक़यात का तज़किरा करें और मौजू इख्तिताम करें। अभी हमने एक लफ्ज़ पढ़ा, किरदार। किरदार को इंग्लिश में करैक्टर कहते हैं। कहानी में इंसानी किरदार भी हो सकते हैं, जैसे बच्चे, वालिदैन, उस्ताद, शागिर्द वगैरह। और जानवरों के किरदार भी हो सकते हैं, जैसे बिल्ली, हिरन, शेर, हाथी, तोता वगैरह। बच्चों, आपको एक तस्वीर नजर आ रही है। इसको देखकर कहानी लिखना सीखते हैं। तस्वीर में दो बच्चे हैं, इनके साथ दो जानवर भी हैं। एक बच्चे के हाथ में जख्मी परिंदा है। बच्चा और बच्ची बहुत परेशान लग रहे हैं। हमने बातचीत करके एक खाका बना लिया है। अब दोनों बच्चों को कोई नाम देते हैं, यानी कहानी के दोनों किरदारों को कोई नाम देते हैं। जैसे लड़के का नाम अली और लड़की का नाम आयशा। आपकी मदद के लिए चंद ज़ख़ीरा अल्फाज दिए गए हैं। चलें अब कहानी लिखना शुरू करते हैं। अली और इसकी बहन आयशा स्कूल से घर जा रहे हैं कि रास्ते में इन्हें एक जख्मी परिंदा नजर आया। उन्होंने परिंदे को एहतियात से उठाया। कहानी का आगाज खत्म हो गया। अब हम कहानी के दरमियाने हिस्से तक पहुंच गए हैं। इस हिस्से में हम वो सलूक बयान करेंगे जो अली और आयशा ने परिंदे के साथ किया। एक अच्छा बच्चा हर एक के साथ अच्छा सलूक करता है, इसी तरह अली भी परिंदे के साथ अच्छा सलूक ही करेगा। अली परिंदे को घर ले गया, इसको पानी पिलाया, खाना खिलाया और दवाई दी। अली ने इसका बहुत ख्याल रखा। बच्चों, दरमियानी हिस्सा मुकम्मल हुआ। आप कहानी को अच्छे से खत्म करते हैं। अली की देखभाल से परिंदा जल्द ठीक हो गया और अली ने इसे आसमान में उड़ा दिया। वो बहुत खुश था कि इसने किसी की मदद की। बच्चों, इस कहानी से हमने ये सबक सीखा कि हमें भी अली की तरह अच्छे काम करने चाहिए, क्योंकि इससे अल्लाह ताला खुश होते हैं। बच्चों, हमने एक कहानी मुकम्मल कर ली है। अब ये दूसरी तस्वीर है। आपने कोशिश करनी है कि आप इस तस्वीर को देखें और इससे एक कहानी बनाएं। तस्वीर को गौर से देखते हैं। तस्वीर में एक बाजार का मंजर नजर आ रहा है। इस बाजार में दूध वाला बैठा है, साथ ही गोश्त वाला गोश्त बेच रहा है। एक बेकरी भी नजर आ रही है, जिसमें बहुत सा खाने का सामान मौजूद है। फल वाला एक ग्राहक को फल बेच रहा है। तस्वीर हमने गौर से देख ली। अब आप इस तस्वीर से कहानी लिखना शुरू करें। कहानी को शुरू करने में मैं आपकी मदद करती हूँ। एक दिन अम्मी ने मुझे बाजार से दूध लाने को कहा। उम्मीद है कि आपने पिछली तस्वीर से एक अच्छी सी कहानी बना ली होगी। मैं आपकी मश्क यानी प्रैक्टिस के लिए दो तस्वीरें और दे रही हूँ।
بچوں، ان دونوں تصویروں کو دیکھ کر آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی کہانی بنائیں۔ میں نے کچھ اشارے دیے ہیں، آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اپنے امی اور ابو سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ ایک اشارہ جو میں نے دیا ہے، ایک روبوٹ جو صرف ہنسنا جانتا ہے ایک دن اسکول پہنچ جاتا ہے۔ دوسرا اشارہ جو میں نے دیا ہے، ایک ستارہ آسمان سے گر کر ایک گاؤں میں آ جاتا ہے۔ بچوں، آج کا سبق مکمل ہوا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ آپ نے تصویر کو دیکھ کر کس طرح کہانی لکھنی ہے۔ اب ان چھٹیوں میں آپ مختلف تصویریں دیکھیں اور ان سے کہانی لکھنے کی مشق کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔